हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो की। देखो, आपको पता है कि अपने आरआरबी जेई सिविल की एग्जाम पास में आ चुकी है ना। तो अपन आज की वीडियो में क्या करेंगे कि जो अपने जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं ना, जिस भी सब्जेक्ट से जैसे जैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो आज अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसके अंदर मैं जितने भी न्यूमेरिकल लेके आया हूँ ना गाइज, वो 2019 की एग्जाम के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। एंड अपने जो एसएससी के अंदर क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, यानी बहुत सारे न्यूमेरिकल जो बार बार रिपीट होते हैं, वो इसके अंदर मैं लेके आया हूँ। मैं इसके अंदर आपको सारे फॉर्मूले भी बताऊंगा एंड न्यूमेरिकल भी बताऊंगा उनसे रिलेटेड, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखो, है ना। एंड इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हो। एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब नहीं करें। एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कैसा भी डाउट पूछ लेना, टेलीग्राम पे जरूर शेयर करना, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की ये वीडियो होने वाली है, ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर होने वाले हैं, ठीक है। देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं अपने कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर ना, इसके अंदर जैसे अपने ना फाइनेंस फॉर्मूला टेस्ट होता है उसके अंदर ना, तो वो किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके अंदर क्या गिवन होता है। देखो, इसके अंदर ना वेन फाइन एंड कोस्ट एग्रीगेट आर मिक्स टूगेदर, दोनों को एक साथ में अपन मिला देते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसको अपन किस प्रकार से अपन उसका फॉर्मूला देके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाइन एग्रीगेट अपॉन कोस्ट एग्रीगेट, ये इसका फॉर्मूला इक्वल टू एफ हम कोस्ट, है ना, माइनस एफ हम मिक्स, यानी कोर्स में से मिक्स घटाएंगे और फिर मिक्स में से अपन फाइन घटाएंगे। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है, याद रखना। ये जो जितने भी मैं इसके अंदर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ ना गाइस, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, अपने रेलवे के अंदर या फिर अपने एसएससी के अंदर, ठीक है, जेई के अंदर। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि होली के इस खास मौके पर आपको मिलेंगे ढेर सारे ऑफर डिस्काउंट पीडब्ल्यू के ए जेई बेचेज के ऊपर, जिसके अंदर आपको जेके एसएसबी जेई बेच ई एंड ईसीई के लिए मिल जाएगा ओनली 2399 के अंदर। यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स बेच मिल जाएगा 2649 के अंदर। यूपीपीएससी ए प्रीलिम टेस्ट सीरीज मिल जाएगा ओनली 849 रुपीज़ के अंदर। आरआरबी जेई 2025 से सीबीटी 1 बैच मिल जाएगा ओनली 899 के अंदर। आरआरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच बी मिल जाएगा आपको 2349 रुपीज़ के अंदर। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच 2.0 बैच मिल जाएगा आपको 2299 के अंदर। अशोका 2025 बैच सी ए एंड जेई एग्जाम के लिए मिल जाएगा आपको 2799 के अंदर। कर्तव्य बैच डी आपको मिल जाएगा 3499 के अंदर। चाणक्य ए जेई वीओडी बैच आपको मिल जाएगा 2099 के अंदर। और गाइज, आप इसके साथ में एसएससी जेई इन्फिनिटी बेस लेना चाहते हो, तो उसके साथ में आपको खजाना कंसेप्ट बूस्टर बुक, एसएससी जेई मॉक टेस्ट बुक एंड एसएससी जेई टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और इन्फिनिटी बेचेस के साथ में आपको अशोका बेच बी, आरआरबी जेई बेच बी, कर्तव्य बेच डी, एसएससी जेई बेच बी, ये मिल जाएंगे। और गाइज, इन बेचेस की हेल्प से आपको ऑल टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, जो कि न्यू एग्जाम पैटर्न पे होने वाले हैं। आपको क्लास नोट, डीपीपी सोल्यूशन, शॉर्ट नोट, ये सब एक जगह देखने को मौका मिल सकता है। और अगर गाइज आप इसके साथ में हमारा कूपन कोड जो कि है NIK250 यूज करते हैं, तो आपको इंस्टेंटली अच्छा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। और गाइज, सब बेचेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज चेकआउट। फाइनेंस मॉड्यूलर टेस्ट, सीधा आपसे पूछेगा क्वेश्चन किस प्रकार से ये मैं क्वेश्चन जो लेके आऊंगा वो PYQ क्वेश्चन ये होंगे, एक प्रकार से आप ये देखना, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ FM 2.6 अपने पास गिवन है, टू बी कंबाइंड विद किसके साथ मिक्स किया जाता है, कोर्स एग्रीगेट के साथ मिक्स किया जाता है ऑफ FM 6.8 फॉर ऑब्टेनिंग FM 5.4, यानी ये मिक्स का दे रखा है, ये अपना कोर्स का दे रखा है और ये अपना फाइन का दे रखा है। तो ये अपन को फॉर्मूला पता है, 6.8 माइनस का 5.4 अपॉन 5.4 माइनस का 2.6, तो 0.5 ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन याद रखना, ये फॉर्मूला याद रख लेना। अगर आप इसके नोट्स भी बनाओ ना, तो साथ साथ में इसके नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अपने फ्लैंकीनेस इंडेक्स एंड एलोगेशन टेस्ट, है ना। ये आपको पता होगा, एग्रीगेट में आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा। फ्लैंकीनेस का क्या होता है आपको पता है ना, 3/5, यानी कि इसको 60% लेते हैं, इसको 180% लेते हैं। वो चीज़ें याद रखना, वो एग्जाम में सीधी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसकी साइज आप देख लेना 6.3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे याद देखना FI, यानी फ्लैंकीनेस इंडेक्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू स्लॉट ऑफ थिकनेस गेज अपॉन टोटल वेट ऑफ सैंपल। ये सारे फॉर्मूला देखना इंटू 100, ठीक है। इसी प्रकार से ना, वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन ऑन द लेंथ गेज अपॉन टोटल वेट ऑफ सैंपल इंटू 100, ये फ्लैंकीनेस इंडेक्स एंड एलोंगेशन इंडेक्स का टेस्ट का फॉर्मूला होता है। अब अच्छे प्रकार से देख लेना, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अपने वाटर सीमेंट रेशियो की, है ना। इसका क्या फॉर्मूला होता है, अब्राहम लॉ से अपन निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। S = A अपॉन B की पावर x। x क्या है, जहाँ पे अपना W/C, यानी अपना वाटर सीमेंट रेशियो बाय द वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम है, वेट नहीं है, याद रखना, ठीक है। फॉर 28 दिन के बाद में, ठीक है। रिजल्ट द कॉन्स्टेंट A एंड B, ठीक है। ए की वैल्यू अपन क्या लेते हैं 14,000 LBS² एंड B की वैल्यू अपन 7 लेते हैं। एक्स की वैल्यू अपनी ये हो जाएगी, A की वैल्यू, B की वैल्यू अपनी गिवन होती है। ये बात याद रखना, वाटर सीमेंट रेशियो के अंदर आपको सीधा सीधा पूछ सकता है, ठीक है। जेल स्पेस रेशियो, ये क्वेश्चन तो अपने बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ, अपने आरआरबी के अंदर मान लो, एसएससी जेई के अंदर बहुत बार काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और कई शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ जेल
इक्वल टू स्पेस अवेलेबल, ये उसकी अपन डेफिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड अपन निकालते हैं 240 इंटू जेल अपॉन स्पेस की पावर 3, है ना। आपको ना जेल अपॉन स्पेस का डायरेक्ट मतलब वैल्यू देगा, इसके अंदर पुट करनी है कि पावर क्यूब करनी है एंड 240 से अपन को उसको मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस अब न्यूमेरिकल इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, इफ जेल स्पेस रेशियो ऑफ द कॉन्क्रीट इज गिवन, मैं बताया था जेल स्पेस रेशियो अपन को ये गिवन है, थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ पूछे निकालने की। अब आपको पता हो जेल स्पेस मतलब इसका की पॉइंट याद रखना, जेल स्पेस रेशियो से अपन 240 उसका क्यूब करके 240 से अपन उसको मल्टीप्लाई करना, उसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये चार अभी तक तो मैं कंसेप्ट और चार फॉर्मूले बताऊँ, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर अपन आगे बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसके अंदर ना ब्लॉक साइज अपन सीधा आपसे पूछा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ अपना कंक्रीट होता है ना, उसके अंदर ब्लॉक की साइज क्या होती है, तो याद रखना 15 इंटू 15 इंटू 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर मॉड्यूलस ऑफ रप्चर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन बी डी स्क्वायर, जिसके अंदर पी क्या है मैक्सिमम लोड अप्लाइड, एल क्या अपना लेंथ ऑफ द सपोर्टेड स्पैन, है ना, और बी क्या ब्रीथ और डी अपना डेप्थ होता है ना। ये बात याद रखना, सीधा अपना फॉर्मूला पूछा था इसके ऊपर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर का 0.7 रूट ऑफ एफ सी के, ये सारी मतलब ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेना, इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सारे न्यूमेरिकल मैं सब्जेक्ट वाइज कवर कर दूँ आपके। ठीक है, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, 2p इक्वल टू पाई डी एल, ये आप देख लेना। ठीक है, जिसमें पी क्या मैक्सिमम लोड अप्लाइड एंड एल क्या लेंथ ऑफ द स्पेसमैन एंड डी क्या डाई ऑफ द स्पेसमैन। अब आपसे कैसा क्वेश्चन पूछे, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर M25 ग्रेड दे रखी है कंक्रीट देखिए एंड द रप्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज के रूप में पूछे ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आप लगा देना एफ सी आर अपॉन एफ सी के इंटू 100, ये आपके पास पता है आपको ये कितना होता है, गिवन है ना। किसकी एफ सी की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है 25 दे देना, एफ सी की अपने 25 वही है, 100 में निकालने के लिए अपन 40% आ जाएगा। इस प्रकार से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में ना ये क्वेश्चन में नोटिस किया गया कि अपनी जो मैच्योरिटी कंसेप्ट ऑफ कॉन्क्रीट होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया टेम्परेचर एंड टाइम का फॉर्मूला इंटू करके, है ना। ये वाला फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर ना, न्यूमेरिकल भी आया है इसके ऊपर। ठीक है, तो मैच्योरिटी टाइम इंटू टेम्परेचर, आप देखें कैसा न्यूमेरिकल पूछा गया, अपन उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, A sample of concrete curved at 20 degree for the 28 day is taken as the fully mature concrete. Its maturity would be equal to 28 इंटू 24 24, समझ गया टाइम, यानी कि इसके अंदर किसके अंदर गिवन है, डेज के अंदर गिवन है ना। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हावर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक दिन में कितना होता है 24 घंटे होता है, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आगे क्या है ना, अपन को कितना 20 सेंटीमीटर गिवन है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर माइनस का वो 11 करके, तो इस प्रकार से इसका हावर के अंदर डिग्री सेंटीग्रेड पर हावर में इसका निकालने, आपने देखा होगा ये वाला फॉर्मूला आपने अपने सिटी के अंदर। ठीक है, द डेटम टेम्परेचर ऑफ मैच्योरिटी बाय प्रोमेन इज द माइनस का 11.7 डिग्री, ये बात याद रखना। सीधा पूछा था कि जो अपना डेटम टेम्परेचर होता है मैच्योरिटी के अंदर वो कितना होता है, तो माइनस का 11.7 माइनस का होता है। ठीक है, तो अपन राउंड फिगर यहाँ पे 11 लेते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, देखो अपन आगे बात करते हैं अपने आरसीसी की। आरसीसी के अंदर अपन बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे हमने टेंसाइल स्ट्रॉन्ग कंक्रीट इन फ्लेक्सर एफ सी टी इक्वल टू 0.7 एफ सी के, ये वाला फॉर्मूला क्रीव वाला फॉर्मूला होगा। क्रीव वाले के अंदर ऊपर अपन क्या लेते हैं 5000 लेते हैं, किसके अंदर जो अपन 456 2000 वाले आई एस कोड के अकॉर्डिंग वो देख लें। इसके अंदर अपना क्रीप की डाइट वैल्यू पूछ रहा है, क्रीप कोफिशिएंट की, तो 7 डे की ना 2.2 होती है, 28 डेज की 1.6 होती है, 1 ईयर की 1.1 होती है। सीधा फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो जल्दी से लें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। आगे बात करते हैं अपने कर्व की, यानी कि प्रोबेबिलिटीज कर्व की बात करते हैं। एफ एम इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.64 है ना सिग्मा, ये सीधा पूछा जाता है, ये 4 की जगह 5 भी होता है कभी कभी ना, 1.65 ये वाला फॉर्मूला भी होता है। आप देख लें टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं जिसके कारण से ना। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कैलकुलेट टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट द 28 डे क्यूरिंग फॉर द M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एज पर द IS 10262 टेक स्टैंडर्ड डेविएशन अपना 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये अपन को लेना। ठीक है, तो इसके अंदर अपने एफ सी की क्या दे रखा है, एफ सी के M20। ठीक है, तो M20 1.654 इंटू सिग्मा की वैल्यू अपने क्या दे रखी है 4 दे रखी है, तो सीधा यानी कि अपन के पास सब कुछ गिवन होगा, अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई टारगेट मीन अपन निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं 1.65, ये देख लेना आप। ठीक है, ये होता है मॉड्यूलर रेशियो का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये सीधे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। M इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC, ये आप टेबल आपको पता होगा कि M15 के लिए M20 के लिए सिग्मा CC 5, 7, 8.5, 10.5, 11.5 और 13 होती है। इसके लिए अपना M की वैल्यू क्या होती है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे आप इससे भी निकाल सकते हो बट ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने डिज़ाइन फॉर्मूला फॉर द बैलेंस सेक्शन। ये फॉर्मूला ओनली देख लेना क्या होता है मोर, यानी कि अपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर कितना होता है 1/2 CJK इंटू BD स्क्वायर, ये आप सारे फॉर्मूला अच्छे प्रकार से देख लेना। ठीक है, ये वाली टेबल आप याद रखना, इस वाली टेबल से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मल्टीपल हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील F25 है ना 250
415 एंड 500 के लिए कितना क्या होता है, क्रिटिकल नेचुरल एक्सेस कितना होता है 0.53, 0.48, 0.46। इसके अंदर बैलेंस मोमेंट है ना, ये भी देख लें, यानी कि अपन MU लिमिटेड ये भी देख लें 0.14 के 148, 0.138, A133, FC के BD स्क्वायर ये आप सारा देख लें, ठीक है। अब इसके इसी प्रकार से न्यूमेरिकल अपन को सीधा पूछा कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस बताओ, ये अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसके लिए पूछा है, जैसे इसके अंदर M है ना 500 के लिए पूछा है, M500 के लिए 0.46 और D की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, D की वैल्यू इसके अंदर गिवन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डाइट वैल्यू इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस पूरा इसके अंदर गिवन हो, है ना, अज्यूम क्लियर कवर भी गिवन हो, तो अपन इस प्रकार से एक्चुअल लिमिट की वैल्यू निकालेंगे सारा, ठीक है। आप अच्छी प्रकार से देख लो, ऐसे क्वेश्चन गाइस बहुत बार एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। आपको ये सारा डाटा पता होगा, ये वाले न्यूमेरिकल आपने किए होंगे, ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हमने अलाउेबल स्ट्रेस की, FY/FOS, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए माइल्ड स्टील स्पेसिमेन वॉज फाउंड टू बी 250, है ना, टेकिंग ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना, द अलावेंस वर्किंग स्ट्रेंथ इज, अपन को सब कुछ डाटा गिवन, FOS अपन को 2 दे रखा है, FY अपने पास गिवन, डाइट वैल्यू रखनी है 125, इसका आंसर हो जाएगा। अलावेल स्ट्रेस सीधा पूछेगा अलाउेबल वर्किंग स्ट्रेस बताओ, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि YF/FOS, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ना एक ये वाले क्वेश्चंस भी देख लेना, इसके अंदर क्या है, जैसे अपने ये अपने पढ़ाई भी होगा, अपने डिजाइन बीम निकालना 1.5, है ना, DL+L अपने टेबल देखी होगी आपने 2-3 बार देखी होगी, तो स्टील में भी देखी होगी, RCC में देखी होगी, तो ऐसी वाली टेबल से भी फॉर्मूले आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ये आपको पता होना चाहिए, फॉर स्टील के लिए कितना होता है, कंक्रीट के लिए कितना होता है, इसका आप फॉर्मूला भी देख सकते हो। डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने का, कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एंड पार्शियल फैक्टर सेफ्टी, आप सारे फॉर्मूले पूछ के देखना, मतलब वीडियो का पर्पज वही है कि आपको सारे फॉर्मूले एक से पता होना चाहिए, ठीक है। मैक्स स्ट्रेंथ इन द टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ठीक है, ES 0.87 FY/ES+ का 0.02, अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। डिजाइन ऑफ बीम का आपको फॉर्मूला पता होगा, D रीड इक्वल टू M लिमिटेड अपॉन QB, ये आप सारे वो देख लेना, ठीक है। तो आगे बात करें लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द टेंसल स्टील का, ये वाला फॉर्मूला ना बहुत बार एग्जाम के अंदर आया और इससे सीधे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो AO एरिया अपॉन BD इक्वल 0.85 अपॉन FY, ठीक है। आगे बात करते हैं मिनिमम एरिया ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन, है ना, 4%, सीधा सीधा पूछेगा, याद रखना, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम, यह देखना सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है, LC+ का D एंड L, जो इसका लेस होगा उसको अपन लेते हैं, ठीक है। ये आप देख लेना सारा सब कुछ। कंटिन्यूस बीम के लिए विड्थ ऑफ द सपोर्ट LC, इसके अंदर अपन मिनिमम लेते हैं, LC/12 होता है, इसके अंदर आप याद रख लेना। अगर वो ना कम दे रखा है, इक्वल रहेगा LC/12 से, तो ये लेते हैं, एंड ज़्यादा दे रखा है ना अपना विड्थ ऑफ सपोर्ट, तो अपन है ना उसके अंदर 600 mm या फिर ये सब लेते हैं, LC+0.5 D एंड LC+0.5 TC लेस, ये आप सब देख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ द फ्लेंज इन द स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, जिसके अंदर DF अपना क्या होता है, डेप्थ ऑफ द फ्लेंज होते हैं, DFY इक्वल टू 0.15 XU + 0.65 DF, XU तो आपको पता है लिमिटिंग, ठीक है, और डेप्थ ऑफ फ्लेंज ये आप देख लेना, ठीक है। इसके अंदर आप आगे बात करते हैं, ये बहुत सारे फॉर्मूले गिवन है, ये भी आप पोस्ट करके अच्छे प्रकार से देख सकते हो। किस किस के फॉर्मूले, फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस SSB निकालना, WL/2, नॉमिनल शियर स्ट्रेस V/BD, नेट शियर फोर्स ये आप देख सकते हो, ठीक है, TU, ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ये वाले फॉर्मूला देखना। और लास्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है A/B SU इक्वल टू A ग्रेटर देन इक्वल 0.4 अपॉन 0.87 FY, ये फॉर्मूला आपको ना न्यूमेरिकली पूछ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला देकर भी एग्जाम के ना पूछ सकता है। ये गाइस आप PDF भी ना सारी बाय कर लेना, आपको ना काफ़ी डिस्काउंट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। अभी ऑफर भी चल रहा है, होली ऑफर, और आप ना ये सारे देख लेना इसके अंदर, क्योंकि अभी तो मैं 7 वाले पेज के ऊपर, इसके अंदर आपको कम से कम 45-48 इस प्रकार से पेज मिल जाएंगे टोटल, तो वहाँ से आप सारे देख लेना, ठीक है। मैं आपको ऊपर मेन बता देता हूँ, ठीक है। एनकोरेज बॉन्ड, है ना, या फिर डेवलपमेंट लेंथ, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा, ठीक है। LD इक्वल टू सिग्मा S+ का रो अपॉन 4 टो BD, ठीक है, LD 0.87 FY रो अपॉन 4 टो BD, ये वाले फॉर्मूला देखना, या ये वाली टेबल भी देखना, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बहुत बार पूछता है ये वाली टेबल, ठीक है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट LSM अपॉन WSM, M20 M15 मतलब सबके लिए प्रकार देख लेना। अब मैक्सिमम WSM में नहीं पूछेगा आपसे, LSM में पूछेगा, तो LSM के अंदर M20 से स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है, तो 1.4 1.2 1.4 1.5 1.7 एंड 1.9 ये आप देख लेना, ठीक है। इस प्रकार से आपको ना ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। फॉर डिफॉर्मेशन बार कन्फॉर्मिंग टू IS 1786 दिस वैल्यू इंक्रीज बाय 60% से करते हैं, ठीक है। और कंप्रेशन के अंदर उसको ना 50% से करते हैं, ये दोनों मिला के तो पहले उसको 60 भी करेंगे एंड 25% भी करेंगे। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आ गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि फाइंड बॉन्ड स्ट्रेंथ M30 के लिए पूछिए कॉन्क्रीट एंड बार कितना देखा FE
415 दे रखा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसल स्ट्रेंथ अपन को एलएसएम में पूछे, ठीक है। तो HYSD कंप्रेशन के लिए 115 इंटू इतना परसेंटेज तो 1.65 है ना, एंड ये 60%, तो इस प्रकार से 3 आंसर हो जाएगा। HY टेंशन के अंदर 1.5 इंटू 1.6 यानी आपको निकालना पड़ेगा, है ना। ऐसे आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो अगर ये है ना, आज की वीडियो अपन इतनी रखेंगे। आपको एक कंप्लीट PDF चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। अब ये इसके अंदर मैंने ना 120 हर सब्जेक्ट वाइज, जैसे है ना अपने स्टील के हो गए यहाँ पे ना, आगे अपने है ना सारे सब्जेक्ट के मैंने यहाँ पे कवर कर दिए है ना। जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के आप देख सकते हो, जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं ना, सभी सब्जेक्ट के मैंने यहाँ पे पूरे कवर कर रखे हैं। ये PDF आपको ना काफ़ी डिस्काउंट के अंदर मिल जाएगी। 120 इसके अंदर कंसेप्ट होने वाले हैं, ठीक है। अपने जैसे अपने एस्टिमेट कॉस्टिंग हो गई, ठीक है। इस प्रकार से जैसे अपने ना फ्लूइड मैकेनिक्स का सारे पार्ट हो गए, फ्लूइड मैकेनिक जैसे मेटा सेंटर अपना फ्लूइड मैकेनिक्स से जितने भी अपने न्यूमेरिकल बनते हैं, जितने भी अपने इसके अंदर फॉर्मूले बनते हैं, उसके आपको अच्छे प्रकार से पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अपने हाइड्रोलिक मशीन से आपको पता है क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन भी आएगा ना। ओस शिप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप ये देख सकते हो। हाईवे इंजीनियरिंग के अपने ये जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, जैसे अपने ट्रांजिशन कर्व हो गया, ठीक है, ग्रेड कंपनसेशन हो गया, ठीक है। इरिगेशन का जितने भी अपने फॉर्मूले बनते हैं, इरिगेशन के आप यहाँ से देख सकते हो। अपने ड्यूटी एंड डेल्टा यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अपने ना सोम के जितने फॉर्मूले बनते हैं, जैसे बेंडिंग, ये फॉर्मूले सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूले सारे आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। अपने आगे सर्वेइंग की बात करें, सर्वेइंग के अंदर जितने भी फॉर्मूले बनते हैं एंड जितने भी प्रकार से आपको कंसेप्ट बनते हैं, वो आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब सारे चैप्टर का अच्छे प्रकार से मैंने समरी बना के इसके अंदर बना रखा है, ठीक है। तो आप ये सारा सब कुछ देख सकते हो। आगे जैसे अपने सॉइल वाले फॉर्मूले हो गए, है ना, क्योंकि पायल वाले से सारे फॉर्मूले ऐसे ऐसे कैसे आते हैं, और जो ये वाले फॉर्मूले हो गए, ये एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। ये वाले क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये वाले फॉर्मूले आप देख लें अच्छे प्रकार से, ठीक है। आगे जैसे अपने ना ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हो जाते हैं, है ना, जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना, ये वाले फॉर्मूले आप देख लेना, क्योंकि जो अपने इंडेक्स प्रॉपर्टी के जितने फॉर्मूले होते हैं ना, वो सारे फॉर्मूले आप देख लेना अच्छे प्रकार से, ठीक है। तो ये PDF ले लेना, काफ़ी है ना। इसके अंदर मैंने 125 पूरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डाले हैं। मैं कह रहा हूँ इसके बाद क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, है ना। मतलब अगर न्यूमेरिकल आ गया ना, वो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपको कम से कम 20+ क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आराम से इस PDF से मिल जाएंगे। तो ये PDF देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, और सब्सक्राइब जो से कर देना गाइस, ठीक है। थैंक यू गाइस।